Good morning, dear students. Class 4, Subject English 1, Lesson 2, Waiting for God. Waiting for God मतलब भगवान के लिए प्रतीक्षा। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने अपने पढ़ाई या किसी काम करने से पहले भगवान से आशीष मांगी है? यदि नहीं, तो चलिए हम इस लेसन में एक धर्मी व्यक्ति के बारे जाने और उसके जैसा प्रार्थना करना सीखें। There was a pious man. एक धर्मी व्यक्ति था। His name was Ivan. उसका नाम था आइवन। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती करता था। वह किसी भी कार्य करने से पहले ईश्वर से आशीष मांगता था और काम खत्म करने के बाद ईश्वर को प्रत्येक दिन धन्यवाद देता था। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनकर बहुत ही खुश था और एक दिन आइवन को बोलता है, मैं तुम्हारे प्रार्थना और काम से बहुत खुश हूँ, तो कल मैं तुम्हारे घर में तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। तो इस पर आइवन बहुत ही खुश होता है और घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बहुत ही तैयारी करता है। भगवान के आने के लिए बहुत जोरदार से तैयारी करता है। तो चलिए आगे हम इस आइवन के बारे में और अधिक जानकारी लें और टेक्स्ट में पढ़ें। Lesson 2, Waiting for God. भगवान के लिए प्रतीक्षा। Ivan Ho was a Russian. तो Ivan Ho एक रशियन था। His father was a stone cutter. उसका पिताजी एक पत्थर काटने वाला था। Ivan took up the occupation of his father. आइवन ने अपने पिता का व्यवसाय ले लिया। Throughout the year, in the sun and the rain, he was seen breaking stones. तो पूरे साल भर धूप में और बरसात में लोग उसे पत्थर तोड़ते ही देखते थे। The people called him Ivan the stone cutter. तो लोग उसे पत्थर काटने वाला बोल के पुकारते थे। He was honest, hardworking and was loved by all for his good character. वह ईमानदारी और मेहनती था और उनका अच्छा चरित्र देखकर लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। Next, Ivan was happy with his work. आइवन बहुत खुश था अपने काम से। He never spoke ill of others. वह कभी दूसरों को शिकायत नहीं किया। He spoke few words and only to those who spoke to him. तो वह बहुत कम बातें करता था और जो उनसे बात करता था उनसे केवल वह बहुत ही कम बातें करता था। While engaged in work, he often whistled. जब भी वो काम में व्यस्त रहता था तो वो सीटी भी बजाया करता था। All respected Ivan. तो सभी आइवन को सम्मान देते थे। Some would wish him and some would stop to have a chat with him. तो कभी कभी आइवन जब काम करता था तो लोग उसके साथ उसका काम को बंद करके उसके साथ बातें करते थे, चैट करते थे। He had a smile for everyone. तो वह सबों को अपना मुस्कुराहट देते थे। People admired his sense of joy and his spirit of work. तो लोग उसका कार्य को देखकर बहुत ही प्रशंसा करते थे। Ivan was blessed with a happy family, a loving wife and 2 children. तो आइवन अपने खुशी परिवार
और एक अपनी प्यारी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वह धन्य था। The money that he got from his work was enough to support them. तो अपना काम से जो भी पैसा मिलता था वह घर को चलाने के लिए काफ़ी था। His family was an ideal one. उसका घर बहुत ही आदर्श था। Ivan had a pious custom. तो उसका जो काम था बहुत ही धार्मिक प्रथा से वो काम करता था। As soon as he awoke, he knelt down and asked God to bless him and his family. Ivan जब भी सुबह उठते के साथ अपने बिस्तर के पास घुटने टेककर ईश्वर से प्रार्थना करता था और ईश्वर का आशीर्वाद अपने परिवार में ईश्वर से मांगता था। He did the same before retiring and thanked God for the lovely day. तो अपना काम करने से पहले भी वो ईश्वर से प्रार्थना करता था और काम खत्म करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद देता था। Next, God was very pleased with Ivan and decided to visit him. तो क्या हुआ, ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर के बहुत ही खुश हुआ और वह आइवन के घर में मिलने के लिए निर्णय लिया। One night while praying, Ivan heard a voice. तो एक रात को क्या हुआ, आइवन ईश्वर का वाणी सुनता है। Ivan, I am happy with you. तो ईश्वर उसको बोलता है, आइवन मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। You have always honored and remembered me. तुम हमेशा मुझे सम्मान और याद किए हो। As a reward, I shall visit you tomorrow. तो एक इनाम के स्वरूप कल तुम्हारे घर में मैं तुमसे मिलूँगा। He was so delighted that he shouted with joy. तो वह बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक चिल्लाने लगता है खुशी से। God is coming to visit our home, बोलता है, ईश्वर हमारे घर में मिलने के लिए आ रहे हैं। His wife and children too rejoiced at the thought of God coming to see them. तो अपनी पत्नी और बच्चों से भी वो उसको बोलता है कि ईश्वर हमारे घर में आ रहे हैं और वे एक परिवार होकर के आनंदित होते हैं। आइवन asked his wife. तो आइवन अपनी पत्नी से पूछता है, What shall we give to God when He visits us? क्या हम लोग ईश्वर के लिए क्या देंगे जब ईश्वर हमारे घर में आएंगे? We are poor people. हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, but we should prepare a special cake and offer him our best dishes. तो वे लोग आपस में बोलते हैं, हम लोग गरीब हैं लेकिन हम लोग विशेष केक अच्छा तैयारी करेंगे ईश्वर के लिए, सबसे बेस्ट डिशेस। Ivan discussed with his wife various things they had to prepare for the next day. तो आइवन अपनी पत्नी से चर्चा करता है, बात विवाद करता है कि किस तरह हम लोग ईश्वर को अपने घर में उसका स्वागत करें। तो विभिन्न प्रकार की तैयारी करते हैं वे लोग नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, आइवन वॉज सो एक्साइटेड। तो वह बहुत उत्साहित हो जाता है। एक्साइटेड मतलब उत्साहित होना। दैट ही कुड हार्डली स्लीप। तो इतना वो उत्साहित हो गया था तो उसको नींद भी नहीं आता था। सो वेयर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो उसकी वाइफ और बच्चों को भी नींद नहीं आता था। अर्ली नेक्स्ट डे आइवन गोट अप। तो दूसरा दिन आइवन उठता है, said his usual prayers and began his work.
तो दूसरे दिन के तरह ही अपना काम शुरू करता है, प्रार्थना करके काम शुरू करता है। All the time he was only thinking of God's visit. तो अपने कामों में सभी समय वह ईश्वर के आने की सोचता था। His wife and he spent the whole day preparing for the Lord's visit. तो वह अपनी पत्नी के साथ पूरा दिन ईश्वर के आने के लिए वे लोग तैयारी करते हैं। प्रिपेयरिंग मतलब बहुत ही तैयारी करते हैं। Now and then he would ask himself, will God really come? तो जब कभी भी वो अपने आप को पूछता है, क्या ईश्वर सही में आएंगे? लास्ट पैराग्राफ। At last he heard God's voice once more. फिर से वो ईश्वर की वाणी सुनता है। Yes, Ivan, I am coming to your house this very day. फिर वो ईश्वर की वाणी सुनता है तो ईश्वर उसको बोलता है, Yes, Ivan, मैं तुम्हारे घर में इसी दिन में आ रहा हूँ। Now, Ivan was certain that God would come. तो अभी आइवन को निश्चित हो जाता है, सर्टेन मतलब निश्चित हो जाता है कि ईश्वर सही में उसका घर में उससे मिलने के लिए आएंगे। He took a holiday to prepare for his guest. तो वह अपने कामों से वह हॉलीडे लेता है, छुट्टी लेता है। उसका मेहमान जो ईश्वर उसके घर में आने के लिए है तो वो एक दिन का छुट्टी लेता है। I must prepare well to receive my adorable guest. तो अपने आप में बोलता है कि मैं एक पूजनीय मेहमान को स्वागत करने के लिए हमको बहुत अच्छा तैयारी करना है। He said to himself, अपने आप में बोलता है। The whole day he kept himself busy cleaning his hut, cooking good food, arranging the room to welcome God. तो सारा दिन ये आइवन व्यस्त रहता है अपने कामों में। अपना घर जो छोटा सा झोपड़ी है उसको सफाई करता है, फिर अच्छा अच्छा खाना तैयारी करता है, गुड फूड। फिर अपना वो जो टेबल है, डाइनिंग टेबल, खाने का जो टेबल है उसको अरेंज करता है ईश्वर के आने के लिए। His wife and children too helped him. तो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी और बच्चे भी आइवन को क्या करते हैं? मदद करते हैं। Often he looked out to see if anyone was coming along the road. तो वह सभी समय बाहर जा कर के ईश्वर के आने के लिए राह देखता रहता है। इस तरह आइवन भगवान के आने की प्रतीक्षा करता रहा। अभी हम लेसन 2 फर्स्ट पार्ट का मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट, ऑक्यूपेशन मीन्स पेशा या व्यवसाय। सेकंड, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती। थर्ड, कैरेक्टर मीन्स चरित्र। फोर्थ, एंगेज्ड मीन्स व्यस्त। फिफ्थ, विसर्ड मीन्स सीटी बजाना। सिक्स्थ, admired मीन्स प्रशंसा करना। सेवंथ, आइडियल मीन्स आदर्श। एट्थ, pious custom means धार्मिक प्रथा। नाइन्थ, delighted means प्रसन्न हुआ। टेंथ, discussed means चर्चा किया। 11th, excited means उत्साहित हुआ। 12th, certain means निश्चित। फर्स्ट, who was Ivan? Ivan कौन था? Answer, Ivan was Russian. He was honest and hard-working man. Ivan एक रशियन था, वह ईमानदारी और मेहनती आदमी था। Second, why did the people call him stone cutter?
लोग उसे क्यों पत्थर काटने वाला कहते थे? आंसर: People called him stone cutter because he was seen cutting stones throughout the year in every season. लोग उसे पत्थर काटने वाला कहते थे क्योंकि वह पूरे साल पत्थर ही काटता था। थर्ड, why did the people love him? लोग उसे क्यों प्यार करते थे? आंसर: The people loved him because he never spoke ill of others. लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह किसी के बारे में वह शिकायत नहीं की। फोर्थ, what was the pious custom that Ivan practiced? आइवन क्या धार्मिक प्रथा किया? Answer: The pious custom that Ivan practiced was that as soon as he awoke, he knelt down and asked God to bless him and his family. उसका धार्मिक प्रथा था प्रतिदिन सुबह उठते ही घुटने टेककर ईश्वर से अपने परिवार के लिए आशीष मांगते थे। फिफ्थ, Why did God decide to visit him? क्यों ईश्वर उसको मिलने के लिए निर्णय किया? Answer: God decided to visit him because of his pious custom. भगवान उसे मिलने के लिए निर्णय किया क्योंकि वह बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। सिक्स्थ, Why did he take a holiday? क्यों वह अपने काम से छुट्टी लिया? Answer: He took a holiday because God was coming to visit him and his family. वह अपने कामों से छुट्टी ली क्योंकि भगवान उसके घर में उसे मिलने के लिए उसके परिवार आएंगे। सेवंथ, What did they decide to give God? वे भगवान को क्या देने के लिए निर्णय किया? They decided to prepare a special cake and also to offer him their best dishes. वे भगवान के आने के लिए विशेष केक और अच्छा भोजन तैयारी किए। अब सेकंड एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। Who said and to whom? कौन कहा और किससे कहा? फर्स्ट, I am happy with you. God said to Ivanhoe. Second, what shall we give to God? Ivan said to wife. Third, will God really come? Ivan said to himself. Fourth, yes, Ivan, I am coming to your house. God said to Ivan. तो बच्चों, आप या क्वेश्चन आंसर को अपने नोट में लिखिए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।